Hello everyone, this is पायल तिवारी. वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस. आज इस वीडियो में हमारा जो थर्ड चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर हैं मनोहर मलगांवकर, इस चैप्टर का आज हम समरी पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ पिंच ऑफ स्नफ इज एन एक्साइटिंग स्टोरी फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर रिटन बाई मनोहर मलगांवकर. ब्रैकेट में देखिए 1913 to 2010. तो देखिए अ पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है वो काफ़ी एक्साइटिंग है. ठीक है, काफ़ी आपको एक्साइटमेंट होगा, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और फुल ऑफ विट, विट मतलब होता है बुद्धि, और ह्यूमर मतलब हास्य, यानी पूरा बुद्धि से भरा हुआ है और ह्यूमर और हास्य से भी भरा हुआ है. और ये रिटन है, किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मलगांवकर, जिनका जन्म 1913 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 2010 में हुई थी. He was a noted novelist and short story writer. Noted मतलब होता है विख्यात, तो वो एक विख्यात नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे और लघु कथाकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर. दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हिज बुक कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. यानी ये जो बुक है उसी से इस कहानी को चुना गया है, लिया गया है. ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ को. नन्नू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. और ये जो स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ, इसके मेन कैरेक्टर कौन है? नन्नू काका. ठीक है, ही इज अ मैन इक्विप्ड विथ ट्रिक्स टू डील विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एनीवेयर. यानी नन्नू काका एक ऐसे इंसान है जो कि इक्विप्ड मतलब होता है सुसज्जित. ठीक है, जो कि सुसज्जित हैं ऐसे ट्रिक्स से. ठीक है ना, कहने का मतलब है कि उन्हें कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप डाल दीजिए तो उनके पास इतनी बुद्धि है, मतलब इतना जुगाड़ लगा सकते हैं और किसी भी सिचुएशन से वो कहीं भी डील कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं. नन्नू काका कम्स टू हर सिस्टर्स हाउस इन दिल्ली. नन्नू काका जो हैं वो अपनी बहन के घर आते हैं दिल्ली में. देखिए ये जितने भी चैप्टर्स का समरी जो मैं बता रही हूँ वीडियो में, तो ये सब चैप्टर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. ठीक है, ये तो समझिए कि आपका एक रिवीजन टाइप्स है. ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, तो इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको समरी कैसे लिखना है एग्ज़ाम में ये भी पता चलेगा. ठीक है, तो इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके थे कि जो राइटर है मनोहर मलगांवकर, वो क्या है? नन्नू काका के भांजे हैं. ठीक है, यानी इनकी मम्मी जो है मनोहर मलगांवकर जी की मम्मी, वो नन्नू काका की बहन है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दिल्ली जहाँ राइटर रहते हुए हैं वहाँ आते हैं, यानी अपनी बहन के घर आते हैं. एज ही हैज़ टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली. और उन्हें क्या करना है, किस काम से वो आए हैं? वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से दिल्ली में वो मिलने आए हैं. ठीक है, ही गोज़ टू द मिनिस्टर्स ऑफिस टू मीट हिम. और वो मिनिस्टर से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं. बट इवन आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, लेकिन घंटों इंतज़ार करने के बावजूद, द मिनिस्टर डज नॉट मीट हिम. मिनिस्टर उनसे नहीं मिलते हैं. एंड कॉल्स हिम आफ्टर 3 days. और उन्हें 3 दिन बाद बुलाते हैं. ठीक है, तो नन्नू काका दिल्ली अपने बहन यहाँ यानी राइटर यहाँ किस लिए आए हैं? दिल्ली के वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए वो जाते हैं मिनिस्टर से मिलने. बट आपको तो पता है कि इन सब जो मिनिस्टर्स होते हैं इनसे जल्दी मीटिंग नहीं हो पाती है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, काफ़ी दौड़ धूप भी करनी होती है. तो वही बता रहा है कि उन घंटों इंतज़ार करते हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि 3 दिन बाद आइएगा. ठीक है, अब देखिए इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं नन्नू काका. वाइल रिटर्निंग, वहाँ से लौटते समय नन्नू काका मीट्स द हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. वहाँ से लौटते समय नन्नू काका किससे मिलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के हेड से. और उनका नाम क्या है? हजरत बरकत अली. ठीक है, नाम यहाँ लिखना मिस हो गया है, बट हम तो चैप्टर पढ़े हुए हैं तो हमें याद है कि वो वहाँ से लौटते टाइम किससे मिलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के हेड हजरत बरकत अली से. वेयर ही कम्स टू नो दैट द वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर इज गोइंग टू बी मैरिड टू द सन ऑफ द महाराजा ऑफ नीनौर. और हजरत बरकत अली यानी जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उनसे नन्नू काका को पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर जिनसे वो मिल नहीं पा रहे हैं 3 दिन बाद, जिन्होंने उन्हें बुलाया है, तो वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी की शादी
महाराजा ऑफ निन्नौर के सन यानी बेटे से होने वाली है। ठीक है, अब देखिए इन्हें तो एक क्या कहते हैं मिस्ट्री पता चल गया, एक रहस्य पता चल गया। अब देखिए ये उसे कैसे यूज़ करते हैं। ही प्लेज अ ट्रिक, वो एक चाल चलते हैं। ही टेल्स हिज सिस्टर्स सन टू रेंट अ ग्रैंड कार एंड प्रिटेंड टू बी हिज ड्राइवर। अब देखिए क्या करते हैं। ही टेल्स हिज सिस्टर सन, अपने बहन के भाई, कहने का मतलब भांजा यानी मनोहर मलगावनकर जी। तो नन्नू काका अपने भांजे यानी राइटर से क्या कहते हैं कि एक बहुत ही शानदार कार जो तुम है वो रेंट पे ले लो और तुम ऐसे मतलब ड्रेसअप हो जाओ जैसे कि तुम मेरे ड्राइवर हो और मुझे क्या करो ले चलो मंत्री के घर। किस मंत्री के घर? वेलफेयर मिनिस्टर के घर, यानी जिनसे मिलने के लिए एक्चुअली नन्नू काका दिल्ली आए हुए थे। ठीक है, एंड ही हिमसेल्फ अराइव्स एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर। और वो खुद क्या करते हैं, बहुत ही बड़े कार को रेंट पे लेते हैं। फिर राइटर को कहते हैं कि आप मतलब तुम ड्राइवर जैसे एक्ट करना, ड्राइवर जैसे ड्रेस पहन लो, मेरे साथ चलो। और वेलफेयर मिनिस्टर जहाँ रहते हैं उस जगह पे जाते हैं नन्नू काका, और नन्नू काका ऐसा मतलब ड्रेसअप हुए हैं, ऐसे अपना पोशाक पहने हैं जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो, जैसे कि कोई ज्योतिषी हो। ठीक है, इन द विजिटर्स बुक देयर। अब देखिए जैसे बड़े बड़े मंत्री हैं वेलफेयर मिनिस्टर, तो वहाँ जो भी मिलने जाता है उसे एक डायरी में, एक रजिस्टर में अपना नाम नोट करना होता है। ठीक है, तो वहाँ का जो विजिटर्स बुक है यानी वो रजिस्टर जिसमें नाम नोट किया जाता है, ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। तो उसमें वो क्या लिखते हैं कि मतलब जब वो गए हैं तो उनसे कहा गया है कि मतलब इसमें लिख दीजिए कि आप कौन हैं, मिलने क्यों आए हैं। तो वो उसमें खुद का परिचय किस प्रकार देते हैं, वो लिखते हैं कि वो महाराजा ऑफ निन्नौर के ज्योतिषी हैं। ठीक है, कि मतलब पुश्तैनी ज्योतिषी हैं। ठीक है, यानी मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं वो ज्योतिषी हैं। और वो ऐसा क्यों लिखते हैं, यहाँ एक कारण समझ जाइए कि देखिए वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी की शादी होने वाली है महाराजा ऑफ निन्नौर के बेटे से, तो निश्चित है कि वेलफेयर मिनिस्टर जैसे ही सुनेंगे कि मतलब वहाँ के ज्योतिषी हैं तो तुरंत उनसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपनी बेटी का रिश्ता कराना है महाराजा ऑफ निन्नौर के बेटे के साथ। तो यही इसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया है नन्नू काका ने, और खुद को ज्योतिषी लिख के वहाँ चले आए हैं। एंड रिटर्न्स बाय राइटिंग हिज करंट एड्रेस, तो अपना नाम लिख दिए हैं एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, और अपना एड्रेस दे दिए हैं कहाँ का, राइटर का, जो दिल्ली में राइटर का घर है उनके भांजे का जहाँ वो आए हुए हैं, वहाँ का एड्रेस दे के वहाँ से वो लौट आते हैं। ठीक है, ऑन सीइंग द नेम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर महाराजा ऑफ निन्नौर के ज्योतिषी का नाम देखते हैं उस रजिस्टर में, वेलफेयर मिनिस्टर रश्ड टू मीट द एस्ट्रोलॉजर एंड हिमसेल्फ अराइव्स एट नन्नू काका's रेजिडेंस। तो वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं, कल्याण मंत्री, वो रश्ट मतलब होता है कि बहुत ही जल्दीबाजी में देखते हैं नन्नू काका का ये जो लिखे हैं कि मैं मतलब ज्योतिषी हूँ महाराजा ऑफ निन्नौर का, तो जैसे ही वो देखते हैं ये नाम और एड्रेस, तुरंत उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर खुद ही नन्नू काका के घर। दस नन्नू काका इजिली मीट्स द मिनिस्टर, और ऐसे बहुत ही आसानी से नन्नू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिल पाते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से क्या दिखाया गया है इस चैप्टर में कि नन्नू काका कितने तेज हैं, और मतलब झूठ बोल के या कैसे भी कोई भी ट्रिक अपना के अपना काम कैसे कर लेते हैं। और देखिए एक मिनिस्टर से मिलने के लिए उन्होंने क्या किया, कितनी सारी चालें चली, कितना झूठ बोला, कितना दिखावापन किया। ठीक है, लेकिन फाइनली वो बहुत ही कम समय में मिनिस्टर से मिल पाए। ठीक है, सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहिए, लगातार आपको समरी मिलती जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।